आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म्य के 19वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म्य के 19वें अध्याय को सुनते हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, अब आप यह बताइए कि भगवान विष्णु ने जलंधर के यहाँ जाकर क्या किया। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। और भगवान की माया द्वारा जब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर विराजमान है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और उसने अपने सारे नगर को अपने साथ समुद्र में डूबता हुआ देखा। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई अनेक स्थानों पर गई, लेकिन कहीं भी उसको शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ वह उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी समय अपने शिष्यों सहित वहां शांत मौनी तपस्वी आ गए। भयभीत वृंदा उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के बारे में प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आकर खड़े हो गए। तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। मुनि से वह कहने लगी, हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता। जिसे भगवान शिव शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना संतों का धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसको जीवन दान देता हूं। हे राजन, वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक जो भी घटना हुई थी उसे वृंदा ने स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन वृंदा ने विष्णु को देखा और वह क्रोधित होकर बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दे दिया। वृंदा ने कहा, हे विष्णु, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस एक समय तुम्हारी स्त्री का हरण कर लेंगे। हे सर्पेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य वानर बना था वह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी पत्नी के विरह में दुखी होकर बिछड़ोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में समा गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। इतना कहकर के आज के 19वें अध्याय का समापन करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बारी पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।